अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद महपारा। क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप चने की दाल को पानी में भिगो कर रखा हुआ था और फिर हमने चने की दाल को अच्छा सा बॉईल कर लिया था और यहाँ पर ये चने की दाल 80% गल चुकी है। तो चलिए चने की दाल को पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद बड़ी इलायची। इसे अब हम पैन में शामिल कर देंगे और कुकिंग ऑयल को आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अब हम साथ में शामिल कर देंगे 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप्ड की हुई। आप चाहे तो प्याज को स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। मिक्स करते जाएंगे, प्याज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और इतना पकाएंगे कि जो प्याज़ों का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज यहाँ पर हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हमें चाहिए पिसा हुआ लहसुन अदरक, तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसे हमने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था। इसे अब हम प्याज़ों में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इनका जो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनते जाएंगे। और जब लहसुन अदरक इसमें अच्छे से भून जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ में हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर। साथ में हम शामिल करेंगे सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के। ये हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे इसमें हस्बे ज़ायका। और अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनते जाएंगे और साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करते जाएंगे ताकि हम इन तमाम मसालों की अच्छी सी भुनाई करते जाएं। मसाले यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटरों की प्यूरी। इन्हें डालकर हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और टमाटरों की भी अब हम अच्छी सी भुनाई करते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और बस टमाटरों की अच्छी सी भुनाई हो गई है तमाम मसालों के साथ। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है उबली हुई चने की दाल। इसी पानी के साथ हम चने की दाल को इसी तरह से शामिल करते जाएंगे और इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे चने की दाल को तमाम मसालों के साथ। अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं और हमने इसमें वही पानी ऐड किया है जिसमें हमने चने की दाल को बॉईल किया था। और अब हम इसे कवर करके पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चने की दाल को। ज़बरदस्त सी चने की दाल बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसे एक साइड पे कर देंगे। इसका हम तड़का बना लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और इसमें हमने शामिल किया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर। और बटर को अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर अच्छे से गर्म हो जाए। और बटर जब इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर और इसे हम डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे इस तरह से ताकि एक ज़बरदस्त सा कलर निकल कर आ जाए। तो लीजिए तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे अब हम चने की दाल के ऊपर इस तरह से फैलाकर लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं, ज़बरदस्त। और अब हम चने की दाल को इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर हम हरा धनिया भी इसी तरह से शामिल कर देंगे। और बस लास्ट में हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चने की दाल ढाबा स्टाइल में बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ट्राई कीजिए, साथ में इसे प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। अपना रखिएगा आप बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।